में पड़ा सड़ रहा है, ये बरस गया पानी, हम क्या करेंगे? और इसको कोई भाव लेने वाले नहीं है। फायदा कारपोरेट के घराने को हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है? हमारी कोई मांगे पूर्ति नहीं होती हैं, जो हमको लाभ मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है। 50 किलो की बोरी सुबह 40 किलो की हो गई, पैसे 50 किलो के पड़ते हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है इस सरकार में। पेवर झूठी सरकार झूठे लफ्जों से इन्होंने की है। जितनी इन्होंने झूठी कस्में वाले खाओ थे, कोई भी इन्होंने सपने साकार नहीं किए। इनकी ऊपर जो होती है दवाइयाँ मेडिसिन होती है, इनका ये तय करते हैं, क्या मतलब रह गया? ये तानाशाही है। अमेरिका का समझौता इन्होंने किया, ये बहुत दुश्मनी का समझौता है ये, तो इसको रद्द करना चाहिए। हमको MSP कानून चाहिए। विकास के लिए व्यक्ति को स्कूल खुलवाने चाहिए, अस्पताल बनवाने चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। MSP को लेकर देश भर में किसानों की लड़ाई बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रही है और आज वो एक बार फिर से दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें कि ये जो लड़ाई है एक मिनिमम सेलिंग प्राइस को लेकर है और इन लोगों की मांग जो सरकार के द्वारा नकारी जा रही है उसको लेकर ये बार बार एकत्रित होते हैं और जो सरकार की मांगे हैं या जो इनकी मांगे हैं वो कहीं ना कहीं क्लैश खाती हैं, कहीं ना कहीं एक मत नहीं हो पाती हैं। तो इनसे बात कर लेते हैं क्या है इनकी मांग, क्योंकि इन्होंने रात से यहाँ पर अपना डेरा डाला हुआ है। आपको बता दें कि ये जो महापंचायत है इसको पूरे दिन चलेगी और देश भर से यहाँ पर किसान मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। भाऊ जी, कहाँ से आए हैं आप? हम कानपुर देहात से आए हैं, यूपी से। क्या जरूरत पड़ी है आज दिल्ली आने की? क्यों ऐसी बार बार जरूरत पड़ती है? जरूरत इसलिए पड़ती है, 3-4 बार आए हैं। हमारी कोई मांगे पूर्ति नहीं होती हैं, जो हमको लाभ मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है। 50 किलो की बोरी सुबह 40 किलो की हो गई, पैसे 50 किलो के पड़ते हैं। इसके बाद में पानी की सिंचाई जैसे है, पानी की सिंचाई की वजह से 4 घंटे बिजली मिलती है, 4 घंटे बाद एकदम खेत पड़ा। 4 घंटे में कौन खेत हम कर पाएंगे? पशुओं की अन्ना आवारा जानवर ढीले हैं। इसके बाद में अभी हाल में गैस की दिक्कत आ गई, हाल में गैस की दिक्कत आ गई और उधर अमेरिका का समझौता इन्होंने किया। ये बहुत दुश्मनी का समझौता है ये, तो इसको रद्द करना चाहिए। हमको MSP कानून चाहिए और हमको छोटू राम का वो चाहिए। जो चरण सिंह जो वादे कर गए थे उन्होंने किए थे, ये पूरा झूठा का झूठा व्यक्ति है। सर, देश भर में बीजेपी सरकार है, फिर भी ऐसी दिक्कतें उन्हें क्या आ रही हैं? क्यों आप लोगों की सहमति नहीं बन पाई? पेवर झूठी सरकार झूठे लफ्जों से इन्होंने की है। जितनी इन्होंने झूठी कस्में वाले खाओ थे, कोई भी इन्होंने सपने साकार नहीं किए हैं। इन्होंने किसान के हमारे यहाँ ये दशा है कि विकास के लिए व्यक्ति को स्कूल खुलवाने चाहिए, अस्पताल बनवाने चाहिए। हमारे यहाँ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 5 गांव में एक स्कूल इस समय चल रहा है। लड़के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं रोड पार करके, लाइन पार करके। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी कमी है इन्होंने। दूसरी बात कि एक पेयजल की योजना चलाते घर घर नल, वो आज भी टूट पड़े हैं, आज भी नहीं चल रहे हैं। कोई एक चीज इनकी कही जाए तो एक चीज इनकी कमियों पर कमियां चली जा रही हैं। ना यहाँ भी जुमलेबाजी हो रही है, यहाँ भी सब किताबों में ही चल रहा है, कागजों में ही चल रहा है। अरे हम यूपी के हम भारत तक की बता रहे हैं कि आज के किसान ये है कि मरने की कगार पर पहुंच गया। बोलो हम लोगों का आलू जो है तो क्या 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो बिक रहा है और लागत जा रही लाखों रुपए की। तो हम कहाँ जाएंगे? आलू खेतों में पड़ा सड़ रहा है, ये बरस गया पानी, हम क्या करेंगे? और इसको कोई भाव लेने वाले नहीं है। और जब तुम विदेश से गेहूं मंगवाओगे तो हम क्या पैदा करके? हमारा अनाज जाता है सस्ता। अब किसान तो यही चाहता है कि हमारा अनाज महंगा बिके, दूध बढ़े। अब दूध पशुओं सर एक बड़ा सवाल ये आता है, खुद किसान है, ट्रेड डील हुई, फायदा मिला? फायदा तो मिले, बशर्ते सरकार के जब वाजिब मूल्य नहीं आते तो फायदा कहाँ से मिलेगा?
वाजिब मूल जवाब है तो फायदा उसका मिले। अब यहाँ तो बता के हमारा आलू सड़ रहा है तो ये फायदा है हमारा कि खेत बरस गया, पानी अब सड़ रहा है, कैसे निकाले। और जब निकाल के तैयार किया तो मिल में नहीं जमा हो रहा है। ये कालाबाजारी चलती है। जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति में तो ये है कि हिंदू मुस्लिम में कोई जातिवाद पर इन्होंने बहुत बड़ा प्रहार करो है। जातीयतावाद पर प्रहार न करना चाहिए, तुमको समानता देखनी चाहिए थी। रही बात पढ़ाई शिक्षा का जो विकास हो रहा है तो जो शिक्षा में अच्छा आए उसको निकालो। हमारा लड़का था पीएचडी उसने की थी और कानपुर के दीनदयाल विद्यालय में हाईएस्ट में अच्छे नंबर लाया। और जब वहाँ गया भर्ती होने उसका टेस्ट लिया गया, सबसे ऊंचे नंबर आए थे। अब फिर भी वहाँ जातिवाद का हुआ चला तो हमारे बालक को निकाल दिया गया और दूसरा बालक बन लिया गया। ये क्या है? राजनीति नहीं और क्या है ये? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें मुँह देखी होती है, कोई वैसी बात नहीं होती है। और नहीं तो जो बालक पीएचडी कर चुके वो भला ये होगा प्रोफेसर बनेगा, कोई होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस सरकार में सब पक्षपात अब पूंजीपतियों की चलती है, गरीबों की कहीं नहीं होती। गरीब जीवन में चाहे किसान हो, किसान की कोई जात नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब किसान बनते हैं, बस शर्तें इतनी हैं जो अमीर हैं। हमारे यहाँ अमीरों ने गरीबों की जमीनें छीन ली हैं और छीन करके वहाँ अपने फार्म खुलवा दिए गए। वो बेचारे रोते क्या करें। अब आज भी सामने पड़ी जमीनें छीन ली है और नहीं छिना पाते हैं। तो वो एक गन फैक्ट्री बनवा रहे हैं अंबानी जी हमारे साड़ में, अब वहाँ बनवा रहे हैं गन फैक्ट्री। अब बोलो बच्चे कितने वैसे उनकी ज़मीनें चली गई, क्या करेंगे। अब वो उनका थोड़ा लागत में उनका पैसा दे दिया, बस हो गया। और नहीं कम से कम होना चाहिए थी। किसानों की आवाज़ उठेगी, दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। क्या किस लिए आज ये तकती है? किसानों की आवाज़ उठेगी, दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। जी सर, ऐसा कोई विभाग नहीं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है इस सरकार में। चाहे बिजली विभाग ले लीजिए, जहाँ पर 25 जहाँ 50 जाता है और उसमें ले दे करके उसको जो है फिर सेटिस्फाइड करते हैं। इसके बाद तहसील विभाग देख लीजिए, वहाँ पर अमीनों की भर्ती में अमीन था मैं। आज सन 84 से कोई इसमें नहीं भर्ती। आज वहाँ पर 100-150 पद खाली पड़े हैं, कोई मतलब नहीं सरकार को। वही पद वही चीज़ एक लेखपाल से कराया जा रहा है, जिसको 4-4, 5-5 गाँव दिए जाते हैं दिखवाने के लिए, करवाने के लिए। वो अपन होता है, कुछ नहीं होता उसमें। ठेकेदारी प्रथा को लेकर भी दिल्ली में डेली प्रदर्शन हो रहे हैं। ठेकेदारों के अंडर भी सब दे दिया जा रहा है, ये भी कहना है लोगों का। जी गलत है वो सर। हमारा सब कुछ हमारा अपना है, सब ठेकेदार करेंगे। सर जी हम किसान आदमी, मेरे उपज का रेट सरकार तय करेगी, मैं तय करूँगा। इनके ऊपर जो होती है दवाइयाँ मेडिसिन होती है, इनका ये तय करते हैं। क्या मतलब रह गया? ये तानाशाही है। इस चीज़ को हटाना है और हम किसान वर्ग मिलके, क्योंकि सर किसान एक अगर हो जाएगा इस टाइम ना, ये कुछ भी नहीं रहे सर। आपको क्या लगता है सर कि सरकार किस दबाव में है? क्योंकि पूरे देश भर में तो बीजेपी की सरकार है, जो चाहे वो कर सकती है। हर गली में, मोहल्ले में, हर जिले में, हर कस्बे में उनका नेता है। फिर भी क्या मजबूरियां हैं जो ये नहीं कर पाती हैं, सब ऐसे डिसीजन नहीं ले पाती? उसकी सर एक वजह है, उसकी वजह है लोग ये महसूस करते हैं कि जो उनके पास में जो हमारे जैसे विधायक है, सांसद है, उनके कार्य कुछ अच्छे होते हैं, जिसकी वजह सरकार बन जाती है। और कोई मतलब नहीं सर उसका, इनको वोट नहीं देती। वो होता ये सही है कि एक पत्रकार बढ़िया आदमी है, बढ़िया है, पत्रकारिता कर रहा है, तो सर उसको लोग पसंद करेंगे। उसी अगर कोई दूसरा है तो लोग नहीं लाइक करेंगे। उसकी वजह केवल एक ही है, सरकार को बचाना नहीं होता है, हम अपने विकास के लिए करते हैं। लेकिन आज वो विकास नहीं, वो 10 लाख खर्चा करते हैं और वहाँ 20 लाख से कुछ करते हैं। किसानों की मांग क्यों नकारी जा रही है? सीधा सवाल, किसानों की मांग क्यों नकारी जा रही है? किसानों के साथ भेदभाव क्यों? अगर किसान अगर अपने पे अगर उसको कमज़ोर करते रहेंगे ना सर, तो इनके वोट मिलते रहेंगे। और किसान को अगर वोट वही होता है ना कि अगर हम अपने आप पे आ जाएं ना ले करके, क्योंकि सर भूखा ही पानी मांगता है, खाना मांगता है। ये वहाँ तक ये पहुँचाने का काम कर रहे हैं।
और अगर ये इस चीज़ को लेकर के अगर किसान के साथ कभी किसान को साथ नहीं दिया गया है और इनके किसी विभाग में सर किसी विभाग देख आप भी जानते हैं किसी में देख लीजिए हर जगह से है। भैया आप क्या कहेंगे कि बिजली लाइट खेत से जाए 4 गुना बिल भी मिल जाए, तो ये क्या ये तख्ती क्यों है हाथ में? ये पर्ची इसलिए है कि पता चला हमारे खेत में लाइन पड़ गई, तार टूट गया, हमें क्या मिलेगा, फसल जल जाएगी। फायदा कारपोरेट के घराने को हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है? अगर हमारे खेतों से तार लाइन जाएगी तो उसका मुआवजा भी तो हमें चाहिए, मिलता कुछ नहीं है। और इसका जो बिजली का फायदा है वो कारपोरेट घराने लेते हैं, हम किसानों को क्या मिलेगा? इसीलिए है आपने ये वो किसानों की मांगे हैं जो जायज हैं और उनका अब कहना है कि सरकार जब पूरे देश में है तो हमारी मांगों को क्यों अनसुना किया जा रहा है, क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। किसानों तो ये तक कह दिया कि हमें जो आप मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, उससे परे होकर जो स्कूल बंद किए गए हैं वो खोल दिए जाएं तो शायद तस्वीर कुछ और होगी। आपकी क्या है इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन दीपक के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।